अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सी फास्सी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में मुतहर के दिल में अब कितनी ज़्यादा नफरत पैदा हो चुकी है। मुतहर अब फातिमा के साथ क्या करने जा रहा है, मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। नसरीन बेगम काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है अनीका और उमैर के रिश्ते को लेकर। वो चाहती है कि किसी भी सूरत में इस मसले को हल किया जाए। उमैर अब नसरीन की बात मान ले और अनीका के साथ शादी कर ले, लेकिन उमैर किसी भी सूरत में अनीका के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं है। आगे आप लोगों ने देखा कि फातिमा डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए सैमा बेगम के पास आती है, उससे कहती है कि फुप्पो चलें, लेकिन सैमा बेगम अपनी चाल और अपनी गेम वहाँ पर खेल जाती है, क्योंकि एक तो गर्मी होती है और दूसरा फातिमा को मुतहर की नज़रों में गिराना चाहती है। मुतहर के दिल में फातिमा के लिए बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है और ये चीज़ सैमा बेगम से बर्दाश्त नहीं होती। तो सैमा बेगम वहाँ पर अपने पाँव का जो है बहाना बना देती है कि उसका पाँव टेढ़ा हो गया है, टूट गया है। तो जिस बार उसकी जो दादी अम्मा होती है, उसकी माँ होती है, वो तो समझ चुकी होती है कि इसका पाँव तो बिल्कुल सीधा लग रहा है और इसका टेढ़ा कैसे हो चुका है, लेकिन फातिमा इस बात को समझ देती है। सैमा बेगम कॉल करती है उमैर को और उसे कहती है कि बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है और फातिमा को तुम ऐसा करो कोई डॉक्टर के पास ले जाओ। और उमैर फातिमा का पैगाम हो और वो इस बात पे ना पहुंच सके, ऐसा हो नहीं सकता। तो उमैर उससे कहते हैं कि जी फूफू मैं अभी इसी वक्त पहुंच रहा हूँ। तो जैसे ही उमैर उसके साथ ये कॉल पे बात कर रहा होता है तो अनीका वहाँ पर इसकी जो बातें होती हैं वो सारी सुन लेती है। अनीका फ़ौरन उमैर के पास आती है, उससे कहती है कि किसकी कॉल थी। उमैर उससे कहती है कि फुप्पू की कॉल थी और उसने मुझे बोला कि फातिमा को साथ लेकर जाओ डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो अनीका फ़ौरन उमैर को कहती है कि मुझे एक बात बताओ, मैं आपकी बीवी हूँ या फातिमा आपकी बीवी, हर वक्त आप उसके बारे में सोचते रहते हो, उसके पास जाते हो, मुझे आप कुछ कहते तक नहीं हो। अनीका उससे रोकने की कोशिश करती है, उसका बाजू पकड़ती है, जिस पर उमैर को इस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फ़ौरन अनीका को जवाब देता है। उससे कहता है कि मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा कि मुझसे दूर रहा करो, मेरे पास ना आया करो, आपके साथ सिर्फ और सिर्फ मेरी मंगनी हुई है, अभी भी तुम मेरे लिए नामुहर्रम हो, मतलब कि अभी भी तुम मुझसे दूर रह सकती हो, हमारी कोई शादी थोड़ी हो गई है कि मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहूँ, तुम्हारी बात मानूँ। तो अनीका को इस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। उमैर उसको पीछे करके उसका हाथ छुड़वा कर वहाँ से उमैर तो चला जाता है। अनीका से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि उसके सामने उसका महबूब किसी और की तरफ जा रहा है, और तो वो फ़ौरन नसरीन बेगम के पास आती है, उससे कहती है कि मैं ये सब कुछ क्या कर रही हूँ, मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। उमैर ऐसा लग रहा है कि वो फातिमा के बारे में सोचता है, मुझे साथ लेकर जाता नहीं है और हर वक्त फातिमा को छोटा सा भी पैगाम होता है तो उसके साथ वो चला जाता है। तो नसरीन बेगम काफ़ी हैरान और परेशान होती है, पहले भी और ज़्यादा परेशानी होती है कि उमैर उसकी बात नहीं मान रहा, और जैसे ये बात सुनती है तो उसको और ज़्यादा टेंशन हो जाती है। नसरीन बेगम को सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि अगर फातिमा उसको कहे उमैर को तो वो उसकी बात ज़रूर मान लेगी। तो फ़ौरन नसरीन बेगम फातिमा को कॉल करती है, उससे कहती है कि बेटा मुझे अनीका ने बताया है कि उमैर तुम्हें लेकर जा रहा है डॉक्टर के पास, तो मेरी एक बात आराम के साथ सुन लो, तुम्हारी जो बात है वो मान सकता है उमैर, उसको तुम तरीके के साथ समझाओ। सुल्ताना बेगम और अनीका के जो दिल में है शक है, इसी वजह से कि वो फातिमा के बारे में सोचता है और अनीका के बारे में ज़हन भी नहीं रखता। तो उमैर को ये भी बोलो कि वो अपने पापा जान की बात मान ले। तो फातिमा से कहती कि तैयम आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे अच्छी तरह समझाऊंगी और उम्मीद रखूंगी कि ये मेरी सारी बातें मान लेगा। वहाँ पर तैयमा उससे कहती है कि शादी इसने आज भी करनी है और कल भी करनी है, तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इन दोनों की आपस में शादी हो जाए और इस किस्से को ख़त्म किया जाए। तो वहाँ पर फातिमा उसकी गाल काट देती है। रास्ते में जा रहे होते हैं, फातिमा फ़ौरन मुतहर को समझाना शुरू कर देती है, उससे कहती कि देखो मुतहर तुम बड़े खुशकिस्मत हो, खुशकिस्मत ऐसे हो, वो मुतहर को पता है कि कितना खुशकिस्मत है और उससे कहती कि तुम खुशकिस्मत हो, अनीका जैसी तुम इतनी अच्छी लड़की मिली है, तुमसे मोहब्बत करने वाली मिली है और तुम उसके साथ जल्द से जल्द शादी कर लो, वो तुम्हें इतनी चाहती है, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा, और तुम भी इसकी मोहब्बत को समझो। उमैर उसे फ़ौरन जवाब देते उससे कहता है कि मुझसे जो बेहतर है वो मोहब्बत कौन समझ सकता है। उमैर उसे सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा होता है कि जितनी मोहब्बत मैंने आपके साथ की है, हो सकता है कि किसी ने भी आपके साथ इतनी मोहब्बत ना, लेकिन आखिरकार फातिमा के समझाने की वजह से उसे प्यार से समझाती है कि तुम्हारे घर में जो है नफरतें पैदा हो जाएंगी, अगर तुम थोड़ी सी इस बात को लेट करोगे तुम्हारे बाबा की तबीयत ख़राब हो सकती है, नसीन बेगम आपकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इसी वजह से तुम कोशिश करो कि उसके साथ शादी करो। उमैर उसकी बात मान लेता है और उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर गाड़ी रोकते हैं, फातिमा नीचे उतरती है और फूल लेने के लिए जाती है। इस तरह का
फूल लेने के लिए कि तुम जाकर ये अनीका को गिफ्ट करो, उसको राज़ी करने की कोशिश करो। तो जैसे ही नीचे उतरते हैं फातिमा फूल ख़रीदती है और उमैर को देने की कोशिश करती है, तो ऊपर से पता नहीं ऐसा एक सीन आ जाता है कि मुतैर उन सबको वो सारा जो होता है देख लेता है, फूल उसको देख रहे। तो मुतैर के दिल में जो बात आ जाती है कि भाई ये जो फूल है ये फातिमा उमैर को दे लिए मुझसे छुप कर, और आखिरकार यहाँ पर ये क्या करने के लिए हैं। उमैर वो फूल पकड़ लेता है, उसके जहन में और उनके दिल में तो कोई चीज़ भी नहीं होती, लेकिन मुतहर के दिल में अब मज़ीद जो है नफ़रत पैदा हो चुकी है कि आखिरकार ये फूल वो किस वजह से लेकर जा रहे हैं और उनका मकसद क्या है यहाँ पर आने के लिए। मुतहर फ़ौरन गुस्से से अपने घर में जाएगा, अपनी माँ से पूछने की कोशिश करेगा, तो उसकी जो माँ है उसे साफ इनकार करेगी, उससे कहेगी कि बेटा मुझे तो इस बात का कुछ भी नहीं पता कि वो किस वजह से यहाँ पर आया था और क्यों आया था, मैं तो खुद ही उसे वो समझो कि उस हर बात को वो मानने से भी इनकार कर देगी। वो इस बात को एग्री नहीं कर पाएगी कि मुझे इस बात का कोई इल्म भी नहीं है। फातिमा आएगी तो अपनी फुप्पो से पूछने की कोशिश करेगी, उसकी फुप्पो सबके सामने इनकार कर देगी क्योंकि फातिमा ने बोलना नहीं है, उसने इस बात का जिक्र भी नहीं करना कि आखिरकार किस वजह से उमैर यहाँ पर लेने के लिए आया। उमैर तो आगे बात ही नहीं करेगा, तो फातिमा के जो दिल में है और भी ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। इस तरीके से सैमा बेगम जो अपना मकसद है वो हासिल करना शुरू कर देगी। अनीका और सुल्ताना बेगम के जहन में इस वजह से ये बात आई हुई है कि जल्द से जल्द शादी की जाए। अनीका ये चाहती है कि मैं इस घर को हर सूरत में अपना कर सकूं और फातिमा को जो है हर किसी की नज़रों में गिरा सकूं। अगर अनीका की शादी लेट होती है, थोड़ी सी देर होती है, तो उसके बाद अनीका से ये सब कोई बर्दाश्त नहीं होता। सुल्ताना बेगम हर वक्त वो चाहते हैं कि उमैर को अपने कंट्रोल में करें और नसीन बेगम और मंसूर साहब के मकसद के लिए इस्तेमाल करें। ऐसा ही होगा क्योंकि अनीका ने जो मोहब्बत है अनीका की वो टके की भी मोहब्बत नहीं है, ना ही वो उसके साथ मोहब्बत करती है, इंटरेस्टिंग रखती है, सिर्फ उससे वो मोहब्बत करती है इस घर को हासिल करने के लिए और फातिमा को बदनाम करने के लिए, और वो अपने जो मकसद में कामयाब होती जा रही है। मुतहर का बार बार शक, हर चीज़ बार बार देखना एक यकीन में तब्दील हो जाएगा और फातिमा के पास जाएगा, उससे कहेगा कि फातिमा बस बहुत हो चुका है, मैं अब तुम्हारी को भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगा, जितना मैंने करना था कर लिया, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मैं कब तक तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन करूँगा, कब तक तुम्हारी बातें मानता रहूँगा। अब जब खुद मैं अपनी आंखों के साथ देख रहा हूँ, तुमने कभी मुझे फूल अपने हाथों के साथ गिफ्ट नहीं किया और तुम उमैर को अपने हाथों के साथ फूल दे रही हो। इस तरीके से फातिमा के पास भी कुछ भी जवाब नहीं होगा क्योंकि फातिमा एक लिहाज से एक बोल भी नहीं सकती और दूसरा सबूत भी आ रहे हैं। तो मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी है और बताना है आपको क्या लगता है कि क्या मुतहर अब फातिमा के साथ अपना जो रवैया मज़ीद सख्त कर देगा और सवेरा के साथ अब मुतहर का कैसे फिर से कंटेक्ट होगा और इन दोनों का आपस में फिर से कैसे एक अच्छा रिश्ता बनेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।